राहु का प्रभाव तुला राशि के जातकों के लिए आगामी समय में क्या परिवर्तन लाने वाला है, यही आज का विषय है। राहु को महापरिवर्तन का ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां चंद्रमा मात्र 2.5 दिनों में अपनी राशि बदल लेता है और सूर्य हर महीने एक नई राशि में प्रवेश करता है, वहीं राहु का स्थानांतरण 18 महीनों के बाद होता है, जिससे इसका प्रभाव अधिक गहरा और दीर्घकालिक बन जाता है। राहु एक रहस्यमय और अप्रत्याशित ग्रह है और तुला राशि पर इसका प्रभाव भी कम दिलचस्प नहीं होगा। वर्तमान में राहु छठे भाव में स्थित हैं और जल्द ही पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव बृहस्पति का स्थान माना जाता है और बृहस्पति तथा राहु की युति को आमतौर पर शुभ संकेत नहीं माना जाता। जब भी ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो वे किसी न किसी प्रकार का दोष उत्पन्न करते हैं। बीते 18 महीनों से राहु बृहस्पति की राशि में स्थित थे, जहां उन्होंने अपनी ऊर्जा को प्रकट किया। शास्त्रों में राहु और बृहस्पति के संबंध में एक रोचक कथा मिलती है, जिसमें बृहस्पति को देवताओं का गुरु और राहु को दैत्य गुरु बताया गया है। यह कथा इस ग्रह गोचर के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है और समझने में मदद करती है कि आने वाले समय में तुला राशि के जातकों को किन संभावित परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए। राहु एक ऐसा ग्रह है जो हठ का प्रतीक है। एक बार जो ठान ले, उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसने अमृत पान करने का निश्चय किया तो देवताओं का ही रूप धरकर उनकी पंक्ति में जा बैठा, अपनी पहचान छिपाकर अपने उद्देश्य को पूरा करने में लग गया। जहां अन्य राक्षस मोहिनी अवतार में भगवान को पहचान नहीं सके, वहीं राहु ने इस दिव्य चाल को भांप लिया। यही दुस्साहस और दृढ़ निश्चय राहु की विशेषता है और यही प्रभाव पिछले 18 महीनों से आपके छठे भाव में सक्रिय था, जहां आप अपने शत्रुओं से संघर्ष कर रहे थे, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। राहु भ्रम उत्पन्न करने वाला ग्रह है जो मन में संशय और असमंजस की स्थिति बना सकता है। यह छाया ग्रह है और छाया से कोई बच नहीं सकता। जहां प्रकाश है वहां छाया भी होगी। ठीक इसी तरह राहु का प्रभाव भी जीवन में ऐसा मायाजाल बुनता है कि व्यक्ति असली और नकली के बीच भेद करना कठिन समझने लगता है। इसकी गूढ़ प्रकृति को समझने के लिए एक कथा भी प्रचलित है, जो यह दर्शाती है कि राहु कैसे अपनी धूम्र छाया से व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। कई लोग यह मानते हैं कि राहु का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव पूर्णतः वास्तविक और प्रभावशाली होता है। राहु उन प्रमुख ग्रहों में से एक है जो अपनी नैसर्गिक शक्ति से संपूर्ण ग्रह मंडल को प्रभावित कर सकता है। इसकी शक्ति इतनी तीव्र है कि यह सूर्य जैसे शक्तिशाली ग्रह को भी ग्रहण में जकड़ सकता है, चाहे वह कुछ मिनटों या घंटों के लिए ही क्यों न हो। यह समझना आवश्यक है कि राहु का प्रभाव अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन इसका मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव गहरा होता है। अब राहु आपकी बुद्धि को प्रभावित करने के लिए तैयार है और यह परिवर्तन 18 मई 2025 को शाम 5:08 से शुरू होगा, जो दिसंबर 2026 तक रहेगा। कई लोगों को यह भ्रांति हो सकती है कि राहु बुद्धि में भ्रम पैदा करेगा, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझने की जरूरत है। राहु जिस घर में प्रवेश करता है, उसकी प्रकृति को आत्मसात कर लेता है। इस बार यह शनि के घर में जाएगा और ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि शनि और राहु समान प्रवृत्ति के ग्रह हैं। दोनों का प्रभाव व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, लेकिन यह भी एक अवसर हो सकता है। सही दिशा में सोचें तो यह गहन चिंतन, स्थिरता और रणनीतिक निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान कर सकता है। जब राहु बृहस्पति के घर में थे तो वे संकोच में थे, हर निर्णय को लेकर असमंजस, हर कदम पर दुविधा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने घनिष्ठ मित्र के घर में पूरी सहजता से व्यवहार करता है, लेकिन यदि वह किसी बड़े या प्रभावशाली व्यक्ति के घर पहुंचे, जहां स्थिति और प्रतिष्ठा में बड़ा अंतर हो, तो हर चीज में झिझक महसूस होगी। ऐसे माहौल में खुलकर काम करना मुश्किल हो जाता है और यही स्थिति राहु की थी। लेकिन अब राहु अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थान पर जाने वाले हैं,
जहां वे खुलकर अपनी ऊर्जा व्यक्त कर सकेंगे। राहु जल्द ही बुद्धि और संतान भाव में प्रवेश करेंगे और यहीं से उनकी भूमिका बदल जाएगी। तुलसीदास जी ने कहा है कि कुमति और सुमति यानी अच्छी और बुरी बुद्धि हर व्यक्ति के भीतर रहती है और राहु का यह गोचर इसी द्वंद्व को बढ़ाने का काम कर सकता है। यदि आप भ्रम और मानसिक उलझनों से बाहर निकलने में सफल रहे तो राहु आपको नई संभावनाओं और बड़े अवसरों की ओर ले जा सकते हैं। राहु ज्योतिषीय दृष्टि से एक रहस्यमयी ग्रह है जो व्यक्ति की सोच और निर्णयों पर गहरा असर डालता है। इसका नकारात्मक प्रभाव जीवन में अव्यवस्था और मानसिक अशांति ला सकता है, लेकिन यदि इसे समझदारी से साधा जाए तो यह जबरदस्त सफलता के द्वार भी खोल सकता है। विज्ञान का कार्य ही यही है कि वह प्रकृति के तत्वों को समझकर उन्हें मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाए। सूर्य सदियों से अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहा था, लेकिन जब तक मनुष्य ने इसके महत्व को नहीं पहचाना तब तक उसका सही उपयोग नहीं हो सका। आज विज्ञान ने उसी सूर्य की गर्मी से बिजली उत्पन्न कर ली, जल को उष्ण करने की व्यवस्था कर ली और यहां तक कि पृथ्वी पर जीवन चक्र को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को भी समझ लिया। यही सिद्धांत राहु पर भी लागू होता है। यदि उसके प्रभाव को समझ लिया जाए तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदला जा सकता है। अब राहु शनि के भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह संयोग आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। हर व्यक्ति के भीतर इतनी समझ अवश्य होती है कि सही और गलत का भेद कर सके, लेकिन राहु का भ्रम इस विवेक को प्रभावित कर सकता है। यह साहस और दुस्साहस के बीच की महीन रेखा को धुंधला कर सकता है। यदि आप जिद और हठ का शिकार हुए तो राहु आपके पारिवारिक संबंधों, विशेष रूप से संतान के साथ संबंधों में चुनौती उत्पन्न कर सकता है। जब संतान इतनी बड़ी हो जाए कि उसके जूते में आपका पैर समाने लगे, तब यह समझना आवश्यक है कि अब वह केवल संतान नहीं बल्कि आपका मित्र भी है। स्नेह और समझदारी से संबंध निभाने की आवश्यकता है, न कि अहंकार और हठ से। राहु की प्रवृत्ति हठपूर्ण होती है और यदि आप भी हठ धर्मिता पर अड़ गए तो यह जीवन में अनावश्यक संघर्ष और कष्ट को आमंत्रित कर सकता है। समझदारी से काम लें, अपने विवेक को बनाए रखें और इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करें। यदि आप व्यवहार में कुशलता रखते हैं तो राहु आपके पंचम भाव में आकर न केवल आर्थिक लाभ देगा बल्कि संतान सुख का योग भी बना सकता है। जो लोग वर्षों से संतान सुख से वंचित रहे हैं उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि राहु जब अनुकूल हो तो संतान प्राप्ति के संकेत दे सकता है। इसके लिए कुछ उपाय भी हैं जिनका पालन किया जाए तो और भी शुभ परिणाम मिल सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए यह समझना आवश्यक है कि राहु का प्रभाव कैसा रहेगा और उसका स्वभाव क्या है। ज्योतिष विज्ञान ने हर ग्रह की उत्पत्ति और स्वभाव को विस्तार से समझाया है, जिससे उसके प्रभाव को सही रूप में जाना जा सके। आमतौर पर राहु को नकारात्मक ग्रह समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह साहस और विश्वास का कारक भी है। यदि आप इसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ लें और विवेकपूर्ण निर्णय लें तो यह आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। राहु इस समय बुद्धि के भाव में स्थित होगा और यदि इसके भ्रमित करने वाले प्रभावों से बचते हुए सही निर्णय लिए जाएं तो यह आपकी चतुराई और रणनीतिक सोच से आपको लाभ के मार्ग पर ले जा सकता है। आने वाले 18 महीनों में यह ग्रह आपको कई जटिल परिस्थितियों से गुजरने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन यदि आप संयम रखते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो यही राहु आपकी बुद्धि और योजना के माध्यम से आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। राहु का प्रभाव यदि नकारात्मक हो जाए तो यह पारिवारिक जीवन में अस्थिरता और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। बुद्धि यदि भ्रमित हो जाए तो जीवन कठिनाइयों से भर सकता है, क्योंकि एक बार गलत दिशा में सोचने लगे तो यह न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि राहु की दृष्टि इस समय आपके लग्न पर पड़ रही है, जो आपको जिद्दी बना सकती है और ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है जो दुस्साहस की श्रेणी में आते हैं। राहु साहस तो देता है, लेकिन यदि आप उसके भ्रम में फंस गए
तो यह आपको गलत रास्तों पर धकेल सकता है। इसलिए जरूरी है कि मानसिक संतुलन बनाए रखें और अपनी बुद्धि को सही दिशा दें। राहु के दुष्प्रभाव से बचने का सबसे प्रभावी उपाय यह है कि प्रतिदिन घर में पूजा पाठ की परंपरा बनाए रखें और विशेष रूप से शाम के समय भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करने से न केवल मानसिक स्थिरता बनी रहेगी, बल्कि राहु के नकारात्मक प्रभाव भी कमजोर पड़ेंगे। इसके अलावा बुद्धि को धर्म और सत्कर्मों में लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि राहु के प्रभाव में आकर आपकी सोच अधर्म की ओर मुड़ गई तो जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। ज्योतिष के विभिन्न मतों के अनुसार राहु की दृष्टि पंचम और नवम भाव पर भी मानी जाती है, जिससे यह धर्म और ज्ञान को भी प्रभावित करता है। अतः यदि आप अपनी बुद्धि और विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित रखते हैं तो राहु की अनुकूलता आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। यदि राहु का प्रभाव धर्म के मार्ग में सक्रिय हो जाए तो यह अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, लेकिन यदि अधर्म की ओर झुका तो जीवन में बाधाएं और कष्ट बढ़ सकते हैं। राहु की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि यह सूर्य तक को आच्छादित कर सकता है, इसलिए इसका प्रभाव समझना और संतुलित रखना आवश्यक है। यदि राहु नकारात्मक दिशा में प्रवाहित हो जाए तो यह व्यक्ति को भ्रम और कठिनाइयों में डाल सकता है, जबकि सकारात्मक प्रभाव में यह व्यवहारिक कुशलता और चतुराई को बढ़ाता है। इसलिए राहु की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन ओम भ्रम भ्रीं भ्रूं सह राहवे नमः मंत्र का जप करें, जिससे इसके दुष्प्रभाव नियंत्रित किए जा सके। इसके अलावा एक सरल उपाय यह है कि चांदी के पतरे पर राहु यंत्र बनवाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर स्थापित करें। यह उपाय राहु के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होगा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करेगा। साथ ही दक्षिणमुखी घर में रहने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस दिशा का प्रभाव राहु की प्रवृत्ति को अस्थिर कर सकता है। यदि संभव हो तो दक्षिण दिशा से जुड़ी नकारात्मकताओं से बचते हुए अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अपने बच्चों की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव संतान सुख में उतार चढ़ाव ला सकता है। मां भगवती दुर्गा का यह मंत्र रवा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुता विता मनुष्य मत प्रसाद भविष्यति संतान और समृद्धि की रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसलिए इसका नियमित जाप करना लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही पिताजी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु की स्थिति वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। घर की ऊपरी संरचना की सफाई भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से छत पर रखी पुरानी लकड़ियों और अनुपयोगी वस्तुओं को तुरंत हटाने का प्रयास करें, क्योंकि ये अनदेखी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकती हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार घर में जमा हुई पुरानी वस्तुएं राहु के अशुभ प्रभाव को सक्रिय कर सकती हैं, जिससे अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं तो राहु के दुष्प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। शास्त्रों में राहु को भ्रम और मोह का कारक माना गया है, जो व्यक्ति की सोच और इच्छाओं को प्रभावित करता है। राहु अत्यधिक महत्वाकांक्षी ग्रह है और इसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने के लिए नियमित रूप से उपाय करने चाहिए। इस 18 महीने की अवधि में यदि उचित सावधानी और उपाय किए जाएं तो राहु के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर जीवन में सुख समृद्धि को आमंत्रित किया जा सकता है। राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अनेक उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें अपनाने का सही तरीका जानना भी उतना ही आवश्यक है। तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है, परंतु निष्क्रिय व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी सिद्धांत के अनुसार राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए केवल उपायों की जानकारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सही भावना और विधि से अपनाना भी जरूरी है। जैसे चिकित्सा में हर रोग के लिए अलग अलग दवाइयां होती हैं, वैसे ही राहु के प्रभाव से जुड़े समाधान भी
व्यक्ति की स्थिति, मनोवृत्ति और आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न होते हैं। हर इंसान की परिस्थितियां और सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, इसलिए उपाय भी उसी अनुसार चुने जाने चाहिए। कुछ लोगों के लिए मंत्र जाप प्रभावी हो सकता है, तो कुछ के लिए दान अधिक फलदायी रहेगा। वहीं कुछ को विशेष पूजा अर्चना या औषधीय उपायों की आवश्यकता पड़ सकती है। ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रमुख प्रकार के उपाय बताए गए हैं: मंत्र, दान और औषधीय समाधान। इन उपायों का समुचित प्रयोग राहु के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक हो सकता है और जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 3 प्रमुख उपाय बताए गए हैं: मंत्र, दान और औषधीय उपाय। इन तीनों का समुचित प्रयोग सही समय पर किया जाए तो राहु के नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित करना संभव हो जाता है। लेकिन सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि राहु आपकी कुंडली में शुभ फल दे रहा है या अशुभ। एक सरल संकेत यह है कि राहु का संबंध बिल्लियों से माना जाता है। यदि हाल ही में आपने अपने आसपास बिल्लियों को रोते या आपस में झगड़ते देखा सुना है, खासकर रात के समय, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि राहु नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। राहु एक ग्रहण कारक ग्रह है जो सूर्य तक को ग्रसित करने की क्षमता रखता है, और जब इसका प्रभाव प्रतिकूल होता है तो यह व्यक्ति को आध्यात्म से दूर करने लगता है। यदि आप अचानक धर्म कर्म से विमुख हो रहे हैं या जीवन में दिशाहीनता महसूस कर रहे हैं, तो राहु का प्रभाव गहराता जा रहा हो सकता है। ऐसे में सही उपाय अपनाकर राहु को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। जैसा कि हमने पहले समझाया, नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव अदृश्य होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। अन्य ग्रहों पर सूर्य का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से देखा जाता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा किसी भी ग्रह को अस्त करने की क्षमता रखती है। लेकिन राहु, जिसे छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है, इस नियम से परे है। कई लोग इसे ग्रह मानने में संशय रखते हैं, लेकिन यदि ज्योतिषीय गणनाओं और सिद्धांतों को गहराई से समझें तो राहु का प्रभाव सबसे प्रबल माना जाता है। यह ग्रह सूर्य और चंद्रमा तक को ग्रसित कर सकता है, जिससे ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। राहु के 3 प्रमुख शत्रु माने जाते हैं: सूर्य, चंद्र और केतु, क्योंकि केतु का स्वभाव राहु के ठीक विपरीत होता है। केतु के प्रभावों की चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन इस समय यह समझना आवश्यक है कि जब राहु सूर्य को ग्रसित करता है तो वह उस ऊर्जा स्रोत को भी अस्त कर सकता है, जो स्वयं अन्य ग्रहों को अस्त करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि राहु का प्रभाव अनदेखा करना या उसे कमतर आंकना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। चंद्र ग्रहण उत्पन्न करने की क्षमता के कारण राहु को अत्यधिक प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, और इसका असर हर व्यक्ति पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। इसे हल्के में लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में इसके प्रभावों को संतुलित करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। प्रत्येक ग्रह का एक विशिष्ट दिन निर्धारित है, जैसे सूर्य का रविवार, चंद्रमा का सोमवार और मंगल का मंगलवार। लेकिन राहु और केतु के लिए कोई विशिष्ट वार नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं छाया ग्रह हैं। हालांकि राहु का प्रभाव विशेष रूप से प्रदोष काल में प्रबल होता है, जो सूर्यास्त के बाद अंधेरा छाने से पहले का लगभग 45 मिनट का समय होता है। यही कारण है कि इसे राहु का वास्तविक समय माना जाता है, जिसे पक्की शाम भी कहा जाता है। इस समय का संबंध विशेष रूप से भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रदोष काल को समस्त दोषों से मुक्त और शिव की आराधना के लिए श्रेष्ठतम समय माना गया है। अतः यदि राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचना हो तो प्रदोष काल में शिव की उपासना करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भगवान शिव की आराधना समस्त ग्रह दोषों को शांत करने में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है, और विशेष रूप से राहु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सहायक होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि त्रिपुरारी भगवान शिव ही समस्त बाधाओं का निवारण करने वाले हैं। इसलिए यदि राहु प्रतिकूल स्थिति में हो तो संध्या के समय शिव का अभिषेक करना अत्यंत लाभकारी होता है।
जल, दूध, घी और शहद से अभिषेक करने के साथ साथ ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। बिल्वपत्र अर्पित करना और रुद्राभिषेक कराना भी राहु दोष को शांति प्रदान करता है। यदि कोई राहु के दुष्प्रभाव से प्रभावित महसूस कर रहा हो तो उसे रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ओम भ्रांग भृंग भ्रम स राहवे नमः मंत्र का नियमित रूप से जाप करना विशेष फलदायी होता है। यह मंत्र रुद्राक्ष की माला से जपा जा सकता है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ करना चाहिए। यह सरल किंतु प्रभावी उपाय राहु के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक सिद्ध होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यदि राहु का नकारात्मक प्रभाव किसी भी उपाय से शांत न हो रहा हो तो एक अत्यंत प्रभावी विधि यह है कि शनिवार की रात सोने से पहले 4 पूजा के नारियल लें, उन्हें काले कपड़े में लपेटकर अपने सिरहाने रखें और सुबह उठकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय राहु दोष को कम करने में आश्चर्यजनक रूप से कारगर माना जाता है। इसके अतिरिक्त मां दुर्गा की आराधना भी राहु के प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राहु से प्रभावित व्यक्ति को विशेष रूप से तामसिक आहार और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि यह ग्रह नकारात्मक ऊर्जा और हठधर्मिता का प्रतीक है। जब मन में अत्यधिक जिद्द उत्पन्न होने लगे तो इसे राहु के प्रभाव का संकेत समझना चाहिए। पौराणिक दृष्टांत में भी राहु की हठधर्मिता स्पष्ट दिखती है। एक साधारण असुर छलपूर्वक अमृत पान करने के बाद भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और स्वयं भगवान विष्णु के विरुद्ध जा खड़ा हुआ। यह ग्रह व्यक्ति के मन में जिद और अस्थिरता बढ़ाकर उसे वास्तविकता से दूर कर सकता है। इसलिए इसे संतुलित करने के लिए उपयुक्त उपाय और साधना आवश्यक है। राहु ग्रह की प्रकृति अत्यधिक जिद्दी और अडिग मानी जाती है। यह जानते हुए भी कि विनाश निश्चित है, राहु फिर भी अपना दांव खेलता है। इस जटिल प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए गोमेद रत्न धारण करना एक उपयोगी उपाय माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि रत्न शुद्ध और प्राकृतिक होना चाहिए, क्योंकि आजकल कृत्रिम रत्नों की भरमार है। यदि रत्न धारण करना संभव न हो तो कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कोयले को लेकर संध्या के समय बहते पानी में प्रवाहित करना या राहु के दोष शमन के लिए मूल्य का दान करना। इसके अतिरिक्त राहु भ्रम और छाया का कारक है और इसे संतुलित करने के लिए आयुर्वेदिक और वैदिक उपायों का सहारा लिया जा सकता है। घर में नियमित रूप से गूगल धूप जलाना, विशेष रूप से शाम के समय, वातावरण को शुद्ध करता है और राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करता है। एक और प्रभावी उपाय यह है कि लकड़ी का कंडा या गोबर के उपले का उपयोग करके उसमें हवन सामग्री डालकर धूप दी जाए। यह न केवल राहु की अशुभता को कम करता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है, जिससे भ्रम और अनिश्चितता का प्रभाव कम हो जाता है। जब घर में राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है तो इसे संतुलित करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। हवन में गूगल और अष्टगंध मिलाकर जलाने से एक शुद्ध धूम्र उत्पन्न होता है, जो राहु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सहायक माना जाता है। गूगल, जो एक विशेष वृक्ष का गोंद होता है, वातावरण को शुद्ध करता है और ऊर्जा संतुलन स्थापित करता है। राहु का संबंध घर के एक विशिष्ट कोण से भी होता है, जिसे नृत्य कोण कहा जाता है। इस क्षेत्र को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गंदगी और अव्यवस्था राहु के अशुभ प्रभावों को बढ़ा सकती है। विशेष रूप से इस कोण में जूते चप्पल न रखें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि राहु प्रतिकूल हो रहा हो तो घर के मुख्य दरवाजे अक्सर चरमराने लगते हैं, चिटकनियां कमजोर हो जाती हैं और दरवाजों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। इन समस्याओं को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि यह भी राहु के प्रभाव का संकेत हो सकता है। वास्तु और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये उपाय न केवल घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखते हैं, बल्कि मानसिक शांति और समृद्धि को भी आमंत्रित करते हैं। राहु एक नकारात्मक और धुंधला ग्रह माना जाता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में भ्रम, अव्यवस्था और मानसिक अशांति ला सकता है। यदि घर में गंदगी बनी रहती है, स्नान स्थल पर कई जमी हो
दीवारों पर सीलन दिखाई दे तो यह संकेत हो सकता है कि राहु की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। ऐसे में स्वच्छता बनाए रखना और इन समस्याओं को शीघ्र ठीक करना आवश्यक है। राहु के प्रभाव से बचने के लिए फटी हुई चप्पलें पहनने से बचें, क्योंकि यह भी राहु के दुष्प्रभावों को बढ़ा सकता है। कई लोग अपनी चिंताओं और दुविधाओं को पकड़कर रखते हैं, जो राहु की ऊर्जा को और अधिक बल प्रदान करता है। इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए राहु यंत्र एक प्रभावी उपाय हो सकता है, यदि इसे विधिवत रूप से सिद्ध किया जाए और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः मंत्र का 1800 बार जाप करके प्रतिष्ठित किया जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यंत्र केवल एक आकृति नहीं है, बल्कि इसे पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाती है। यदि इसे सही प्रक्रिया से स्थापित किया जाए तो यह लगभग 1.5 वर्ष तक राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है। मंदिरों में मूर्ति की प्रतिष्ठा एक गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, जिसमें कई दिनों तक विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि उसमें चेतना का संचार हो सके। ठीक उसी तरह शास्त्रों में यंत्र प्रतिष्ठा की भी एक विधि निर्धारित है। यदि किसी यंत्र को सही तरीके से सिद्ध नहीं किया गया हो तो वह मात्र धातु, कागज या किसी अन्य पदार्थ का टुकड़ा भर रह जाता है। राहु यंत्र का प्रभाव तभी जागृत होता है जब उसे विधिपूर्वक प्रतिष्ठित किया जाए। यदि सिद्ध राहु यंत्र को चांदी के पत्र पर अंकित करके घर के मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाए तो यह राहु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सहायक हो सकता है और जीवन में आ रही बाधाओं को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक और सरल उपाय है। रात्रि में तांबे के लोटे में जल भरकर रख दें और प्रातःकाल इसे किसी कटीले वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। यह उपाय राहु के दोषों को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। राहु ग्रह का वटवृक्ष से गहरा संबंध माना जाता है और इसे शांत करने के लिए वटवृक्ष का रोपण एक प्रभावी उपाय हो सकता है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र स्थान या देवस्थल पर स्वयं एक वटवृक्ष लगाएं या अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोण, नृत्य कोण की दिशा में किसी पार्क या खुले क्षेत्र में इसका रोपण करें। इसे नियमित रूप से जल देकर पोषित करें, क्योंकि यह न केवल राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। इन सरल और प्रभावी उपायों के साथ सबसे श्रेष्ठ और प्रभावशाली उपाय भगवान शिव की आराधना मानी जाती है। विशेष रूप से तिलोदक अभिषेक और भस्म से भगवान शिव का अभिषेक करने से राहु दोष शांत होता है। इन सभी उपायों को अपनाने से राहु के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव और शुभ फल प्राप्त होंगे।